गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्लास 6 गणित में। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 और एक्सरसाइज आपको मालूम है 8.1 हमारी चल रही है। चैप्टर का नाम है दशमलव यानी कि डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैं अपनी प्रीवियस वीडियो यानी कि पिछली वीडियोज़ में करा चुका हूँ, उनको भी ज़रूर देखिएगा। आज हम करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारे यहाँ पे पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। हम उनमें से कुछ पार्ट्स को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं, पहला पार्ट है आपके पास यहाँ पे प्यारे बच्चों 5/10 को क्या करना है, दशमलव के रूप में लिखना है। तो पहला पार्ट मैं लिख लेता हूँ 5/10। प्यारे बच्चों, मैं आपको बिल्कुल ही इसको जो है एक फ़नी वे में आपको बताऊंगा कि फ़नी वे मतलब एक मजाक के तौर पे आपको बताऊंगा, आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है कि अगर आपको 5/10 को, वैसे तो बहुत सारे मेथड है, विधियां हैं इसको करने की, लेकिन मैं जो विधि आपको बता रहा हूँ बहुत ही फ़नी, जिसको हम कह सकते हैं मेथड है, आप इसको ज़रूर देखेगा, आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, तो देखेंगे 5/10 को हम कैसे डेसिमल के यानी कि दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको भी मैं एक कहानी के रूप में बताता हूँ आपको। एक बार की बात है कि एक बार कोई किसी बच्चा है वो घर में था और उसके फादर ने उसको फ़ोन किया कि भाई ऐसा है कि घर में क्या आने वाले हैं, कुछ मेहमान आने वाले हैं। ठीक है, अब जब कुछ मेहमान आने वाले हैं तो उनके लिए भैया हम क्या करते हैं, घर में कुछ तैयारी वैयारी करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, करते हैं, तैयारी करते हैं ना। जैसे कि भाई अपना सोफ़ा या चेयर, पानी का गिलास, जो भी है उनके लिए चाय पानी की पूरी व्यवस्था करते हैं। एग्री, यस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि घर में जो बच्चा था उसके फादर ने उसको फ़ोन किया कि बेटा ऐसा करना कि हमारे घर में एक मेहमान आने वाला है, आपने एक चेयर तो बिल्कुल साफ़ करके रख देना। ठीक है, तो बच्चे ने कहा ठीक है पापा, मैं जो है चेयर रख दूंगा, एक ही मेहमान आ रहा है ना। ठीक है, एक मेहमान आ रहा है, तो हमने क्या किया, एक चेयर लगा ली। तो चेयर लगाने का जो गणित में यहाँ पे मैं बताऊंगा, ऐसे चेयर लगाने कि हमने लिखा दशमलव, दिख रहा है आपको यहाँ पे, एक बार दोबारा लिख लेता हूँ, दशमलव, और यहाँ पे दशमलव के बाद एक चेयर लगा देनी है। ठीक है, कुछ देर बाद वो मेहमान घर में आया, तो वो कौन मेहमान था, ये था जो आपको अंश में दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, अंश में जो दिखाई दे रहा है। उसने दरवाज़ा नॉक किया, बोला कि आपके पापा से मैं मिला था मार्केट में, उन्होंने आपसे कुछ कहा होगा, मैं आने वाला हूँ। हाँ बोला अंकल आप आइए, और इस 5 को बोला कि आप यहाँ पे बैठ जाइए। ये 5 यहाँ पे बैठ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये जब 5 यहाँ पे बैठ गया तो आपके पास जो रिजल्ट आया वो क्या निकला। अब इससे जो दशमलव से पहले कुछ तो है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, कुछ नहीं भरूंगा, तो यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, जीरो। कुछ नहीं है तो जीरो लगाना पड़ेगा। तो आपने देखा कि इसको मैंने लिखा 0.5। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 5/10 था उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.5 लिख सकता हूँ। प्यारे बच्चों, समझ में बात आई कि नहीं आई। ऐसी अगर मैं एक तुम्हें दूसरा एग्जांपल बताऊं, ठीक है, जो इस एक्सरसाइज का नहीं है, मैं उसको भी आपको एक बार कराना चाहूँगा और आपको क्लियर कराने के लिए। तो देखिए यहाँ पे, जैसे मैं आपको कहूँगा कि प्यारे बच्चों आपको इसको बदलना है। जैसे मैं कहूँगा आपसे 15/100, क्या है आपके पास एक भिन्न है, 15/100। अब यहाँ पे 15/100 को मुझे क्या करना है, दशमलव के रूप में इसको लिखना है। क्या लिखना है, दशमलव के रूप में इसको लिखना है। तो वही बात है कि पापा ने फ़ोन किया कि हमारे घर में कितने मेहमान आने वाले हैं, कितने मेहमान आने वाले हैं, 2 मेहमान आने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, उनके लिए कुछ बैठने की व्यवस्था करनी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी चेक करना पड़ता है, हमने कितने मेहमान आने वाले हैं, 2 मेहमान आने वाले हैं। क्यों, मेहमान उतने आते हैं जितने यहाँ पे जीरो रहेंगे। या ध्यान देना, जैसे इसमें 100 में कितने जीरो हैं, आपको पता है यहाँ पे 100 में 2 जीरो हैं, तो इसका मतलब 2 मेहमान आने वाले हैं। तो बच्चे ने कहा कि अच्छा 2 मेहमान आने वाले, तो कैसे बताया था आपको मैंने, दशमलव लगाना है। जैसे यहाँ पे देखिए दोबारा दशमलव लगा लिया मैंने, और 2 मेहमानों के लिए जगह यानी चेयर लगा दी। जैसे ये चेयर दिख रहा है आपको, 2 मैंने यहाँ पे डैश लगा रखे हैं। अब कुछ देर बाद दरवाज़ा खटखटाया, 2 मेहमान आ गए। कौन कौन मेहमान थे वो, एक था 5 और एक था 1। ठीक है, तो उस बच्चे ने कहा कि हाँ आइए अंकल 5 आप यहाँ पे बैठे विराजमान होइए। ठीक है, यहाँ पे 5 बैठा और यहाँ पे बैठ गया आपका 1। यहाँ पे क्या बैठ गया, 1। और दशमलव तो ये आपको दिख ही रहा है, तो
इससे पहले कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा, 0। तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 0.15। ठीक है, एक मेथड तो आपका ये है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से प्यारे बच्चों में करूं तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं इसे। ठीक है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, इतनी कहानी के रूप में बता रहा हूँ जो आपको। आप ऐसे भी कह सकते हैं, देखो कितने जीरो है नीचे, 2 जीरो हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो दशमलव जो होगा यहाँ पे अंश में जितनी डिजिट्स होंगे, जितने अंक होंगे, उतने जितने जीरो हैं उतने अंक जो है दशमलव लग जाता है। यानी कि जैसे यहाँ पे 2 जीरो हैं तो यहाँ पे गिनना आपने 1 अंक 2 अंक, तो इनसे पहले लग जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 0.15। ठीक है, समझ बात आई। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब जैसे ऊपर जितने अंक जो है अंश में रहेंगे, जैसे अंश में कितने हैं, 2 अंक है, यहाँ पे 2 जीरो हैं तो 0.2 अंक आपके बाएं हाथ की ओर आ जाएगा। देखो एक इधर आएगा, 2 अंक है ना, ये 5 1। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे ज़्यादा ना बढ़ते हुए आपको बताता हूँ, इसका बी पार्ट की ओर ले चलता हूँ। ठीक है, बी पार्ट है आपके पास प्यारे बच्चों, क्योंकि जब आप बहुत सारे पार्ट करते हैं तो आपको क्लियर होता जाएगा। 3 10 धन 7/10। तो आपको मैं बता दूं, अब तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं प्यारे बच्चों से। 3 तो ऐसे रहेगा, और 7/10 को क्या लिख सकता हूँ, कितने मेहमान आए, कितने मेहमान आने थे, एक मेहमान आना था तो एक चेयर लगेगी। कौन मेहमान आ गया, 7 आ गए, तो 7 को यहाँ पे बैठा दिए। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, इसके आगे 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब 7/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7/10 को क्या लिखता हूँ, 0.7। समझ बात आई, क्या लिख सकता हूँ, 0.7 लिख सकता हूँ, 0.7। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा का 3.7। इनको रफ में जोड़िए आप, अगर रफ में नहीं आता तो ऐसा जोड़िए, 3 और 0.0। देखो 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3.0। देखो इसके पीछे में दशमलव लगाऊँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3.0। 3.00 कितने भी जीरो लिख लो, 3 को भी आप ऐसे लिख सकते हो 3.0, और 0.7 उसमें जोड़ेंगे तो ऐसे तो आएगा, 7 का क्या हो जाएगा 7, और यहाँ पे आ जाएगा 3। इनको जोड़ तो 3 दशमलव आपके पास उत्तर क्या आ जाएगा 7। रफ में जोड़ेगा आप, 3 धन 0.7 को जोड़ेंगे तो 3.7 आपके पास आ जाएगा। बढ़ते हैं इसके सी पार्ट की ओर, फटाफट से देखिए आप। सी पार्ट है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 200 धन 60 धन 5 धन 1/10। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 260 और इसको जोड़ देंगे, इसको नहीं जोड़ेंगे अभी, 1/10 को नहीं जोड़ेंगे। तो 200 में 60 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 260 हो जाएगा, और 260 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप रफ में जोड़ना, 265 हो जाएगा। और 1/10 को क्या लिख सकता हूँ मैं, वही कितने मेहमान आने हैं, एक मेहमान आने वाला है, तो क्या हो जाएगा, कितनी चेयर लगेगी यहाँ पे, एक चेयर लगेगी, और कौन मेहमान आया हो 1। तो इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं, से 0.1। तो यहाँ पे लिख देंगे आप 0.1। 1/10 को क्या लिख सकते हैं आप, 0.1। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 265। देखिए 65, थोड़ा सही से बनाइए, 65.1। इसको रफ में आप जोड़ेंगे तो यही आपको मिलने वाला है, 265.1। बढ़ते हैं प्यारे बच्चों डी पार्ट की ओर, फटाफट से नोट करिए आप। वीडियो अगर आपको तेज़ लग रही है तो आप इसको पॉज कर सकते हैं, पॉज करके आप अपने नोटबुक में लिखेंगे और ध्यान से इसको समझेंगे कि सर कैसे इसको हमें करा रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं डी पार्ट की ओर। डी पार्ट है प्यारे बच्चों 70 धन 8/10। देखिए वही बात होगी इसमें, 70 तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, लेकिन इसको कैसे लिखेंगे आप, 8/10 को दशमलव के रूप में। तो वही बात है, दशमलव लगा दे, कितने मेहमान आने वाले हैं, जितने जीरो हैं, कितने जीरो हैं 10 में, कितने जीरो होते हैं, 1, तो 1 डैश लगा लिया मैंने। ठीक है, और मेहमान को बैठा दिया यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 0.8। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 0.8, और जब इसको जोड़ेंगे 70 में 0.8 तो हो जाएगा 70.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70.8 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में बात आई। अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों ई पार्ट की ओर। ई पार्ट है आपके पास 88/10। क्या है आपके पास, 88/10 है। 88/10 को कैसे लिखेंगे, चेक करिए आप। 88/10 को ई पार्ट है 88/10। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, फिर दोबारा पापा का फ़ोन आता है कि बच्चों आपके घर में, यानी कि हमारे घर में एक मेहमान आने वाला है। देखो यहाँ पे कितने जीरो हैं, जितने जीरो होते हैं प्यारे बच्चों उतने मेहमान आते हैं। ध्यान देना, कितने मेहमान आने वाले हैं, कितने मेहमान आने वाले हैं, एक। ठीक है, तो बच्चे ने क्या किया, घर में एक चेयर लगा ली, बोला कि एक मेहमान आने वाला। अरे लेकिन देखा जैसे दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे कितने मेहमान मौजूद थे, दरवाजे पे 2।
तो ये तो गड़बड़ हो गई यार, हमें तो बोला गया था कि एक मेहमान आने वाला है, तो हमने तो एक ही चेयर लगाए, तो यहाँ पे तो दो दो मेहमान आ गए। कौन कौन आ गए? एक 8 और दूसरा भी 8। तो बच्चे ने कहा कि चलो ठीक है, इस बोला 8 अंकल आप यहाँ पे बैठिए, 8 अंकल जी आप यहाँ पे बैठिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही बनाते थे 8 अंकल जी को। अब इस 8 अंकल जी का दूसरे अंकल जी का क्या करेंगे? तो उसने कहा कि आपके लिए जगह यहाँ पे तो है नहीं, तो आप दशमलव के इधर आ जाइए, तो यहाँ पे बैठा दिया उनको 8। तो आपने देखा कि रिजल्ट क्या है आपके पास? 8.8, 8.8। अगर आपके पास बोला गया है, यानी कि अगर एक ही चेयर आपने लगा रखी है, देखो यहाँ पे 10 है, तो इसका मतलब एक ही चेयर यहाँ पे लगेगी, और वहाँ पे आप क्या करेंगे? एक मेहमान को बैठाएंगे। लेकिन अगर गलती से दो मेहमान आ गए, तो आपको यहाँ पे दूसरे को दशमलव के इधर लगाना पड़ेगा। तो आपने देखा प्यारे बच्चों कि यहाँ पे उत्तर आ गया आपका 8.8। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ से जितने पार्ट है आपके पास, ये सारे आपके होमवर्क है, आप इनको खुद भी कर सकते हैं, खुद करेगा, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 को पढ़िए। निम्न दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखकर न्यूनतम यानी कि सरलतम रूप में भी बदलना है, ठीक है। सरलतम रूप में भी बदलना है क्वेश्चन नंबर 5 का। जैसे ए पार्ट है, ये मैं 5वां क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। ए पार्ट है आपके पास 0.6, ठीक है, 0.6। तो कुछ नहीं करना है, आपने बोलना है कि 6 देखो दशमलव से पहले। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो दशमलव वाली संख्या होती है उसको अगर भिन्न के रूप में लिखना है, तो ये देखना पड़ता है कि दशमलव से पहले यानी कि इधर, या दशमलव के बाद बोल सकते हैं आप, इसे क्या बोल सकते हैं? दशमलव के बाद। कि दशमलव के बाद कितने अंक है, तो दशमलव के बाद मतलब इस साइड कितने अंक आपको दिख रहे हैं? एक अंक दिख रहा है, तो उतने जीरो लग जाएंगे एक के साथ। तो कितने अंक है? एक है, तो एक के साथ कितने जीरो लगेंगे? एक ही जीरो लगेगा। अगर यहाँ पे 2 अंक होते तो 2 जीरो लग जाते नीचे, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 6/10। ये आपके भिन्न के रूप में आ गए। लेकिन उसने साथ में कह रखा आपको कि न्यूनतम यानी सरलतम रूप में लिखिए, तो आप इसको 2 से काटिए, 2 3 6, और इसको भी 2 से काटे। प्यारे बच्चों, मैंने पहले भी कहा है आपको कि जिस अंक से आप अंशों को काटते हैं किसी भिन्न के, उसी अंक से आपको हर को भी काटना पड़ेगा। मतलब जिस अंक से, जिस डिजिट से आप न्यूमरेटर को काटते हैं, उसी डिजिट से आपको डिनोमिनेटर को भी काटना पड़ेगा। तो 2 से आप काट रहे हैं, 2 3 6, 2 के पहाड़ा पड़िए आप, 2 का टेबल पड़े, 2 3 6 होता है, यानी कि 2 3 6, तो 2 पंजे यहाँ पे 10 होता है। तो ये आपका मिल जाएगा 3/5। तो यही आपका उत्तर होगा, यानी कि आपने सरलतम रूप में उसको लिख दिया है, ठीक है। बढ़ते हैं इसके बी पार्ट की ओर। क्लियर हुआ होगा उम्मीद करता हूँ। बी पार्ट है आपका, फटाफट से देखिए। बी पार्ट है, ये पार्ट है आपका 2.5। मैंने अभी आपसे कहा था कि आप क्या लिखेंगे? इसे दशमलव, इसी अंक में क्या करेंगे? इसी संख्या में से दशमलव हटा देंगे। जो दशमलव आपको दिख रहा है यहाँ पे, उसको हटा देंगे, और ये देखेंगे कि दशमलव से के बाद कितने अंक है। दशमलव के बाद कितने अंक है? एक ही अंक है, इसका मतलब एक जीरो लग जाएगा एक के साथ, यानी कि 10 हो जाएगा। क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंक है? एक ही तो अंक है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से दशमलव हट जाएगा, तो 25/10 हो जाएगा। 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25, 5 दूना 10। जिस अंक से आपने 25 को काटा, 5 से, 5 पंजे 25, तो 5 से ही आपको 10 को भी काटना पड़ेगा, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 5/2। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं सी पार्ट की ओर। सी पार्ट है आपके पास, सी पार्ट है प्यारे बच्चों यहाँ पे 1.0। देखिए यहाँ पे 1.0 है, 1.0। तो यहाँ पे देखेंगे, मैंने बोला था दशमलव को हटा देते हैं, इसको लिख देंगे हम 10 बटे। अब यहाँ पे देखिए कितने दशमलव के बाद कितने अंक है? एक ही तो अंक है, एक ही अंक है ना 0, तो आप लिखेंगे इसे 10। अगर एक अंक है तो 10 लिखेंगे, 2 अंक होते तो 100 लिखते, 3 अंक होते तो 1000 लिखते हैं। देखो 10 में से 10 गया तो क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। 10/10 क्या होता है? 1 ही तो होता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे आपका रिजल्ट 1 आया। अब बढ़ते हैं हम इसके डी पार्ट की ओर। डी पार्ट है 3.8। डी पार्ट क्या है? 3.8। तो 3.8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 38, यानी कि 38। और दशमलव से पहले देखो, दशमलव के बाद कितने अंक है? 8 दिख रहे हो, तो 8 है ना, मतलब 8 है नहीं, एक ही अंक तो है, तो ये हो जाएगा 10। इसको 2 से काट लीजिए, 19 दूना 38 होता है, इसको काट दीजिए 2 से 5, यानी कि हो जाएगा 19/5। तो ये आपका उत्तर। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे कि सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप इनको कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि बाकी के पार्ट जो डी ई एफ जी तक है वो आप उनको कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। ओके, बाय।